औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में आज आपके साथ शेयर करेंगे इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी SOC 11 असाइनमेंट नंबर 1 का सोल्यूशन। सेमेस्टर फॉल 2022 के आप लोगों की असाइनमेंट नंबर 1 अपलोड हो गई है और इसकी जो लास्ट डेट है तो वो 30/11/2022, मतलब कि आपके पास तकरीबन 6 से 7 दिन का टाइम है और उसमें आप लोग इस असाइनमेंट को ईजिली कर सकते हैं और आप लोग आसानी से 20/20 मार्क्स ले सकते हैं। ठीक है, तो 20/20 मार्क्स लेने के लिए इस वीडियो को आप लोग मुकम्मल देखें, इंशाल्लाह आपको इसका बहुत फ़ायदा होगा। उसके बाद यहाँ पे देखें तो क्वेश्चन को रीड आउट करने से पहले जो इस असाइनमेंट को लेकर बेसिक गाइडलाइन होती है कि आप लोगों ने किस तरह अटैम्प्ट करनी है, पहले उनको देख लेते हैं। तो पहली बात तो ये कि जिस तरह आपको पता है कि आप लोगों ने ड्यू डेट के अंदर ही असाइनमेंट को सबमिट करवाना है। इसके बाद ड्यू डेट गुजर जाने के बाद, मतलब कि लास्ट तारीख गुजर जाने के बाद आप लोग ईमेल्स के थ्रू अपनी असाइनमेंट्स को सबमिट नहीं करवा सकते। ठीक है, तो इस तरह मतलब ड्यू डेट के अंदर ही आप लोगों ने असाइनमेंट को तैयार करना है। उसके बाद जो फॉन्ट का आप लोगों ने साइज़ रखना है, जो आप लोग ये मतलब कि लिखेंगे तो उसका साइज़ आप लोगों ने 12 रखना है। और उसके बाद फॉन्ट का जो स्टाइल है, ठीक है, वो टाइम्स न्यू रोमन या एरियल आप लोगों ने पिक करना है। उसके बाद ये डॉक्यूमेंट जो आप बनाएंगे मतलब कि सोल्यूशन फाइल, तो उसको आप लोगों ने MS वर्ड के अंदर तैयार करना है। इसके अलावा कोई और भी सॉफ्टवेयर आप लोग यूज़ नहीं कर सकते। MS वर्ड में आप इसको तैयार करेंगे। उसके बाद उसी फाइल को MS वर्ड की जो एक्सटेंशन होगी उसके साथ आप उसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद वही MS वर्ड की फ़ाइल आप लोग सबमिट करवा देंगे। उसके अलावा आप लोगों ने ब्लैक एंड ब्लू फॉन्ट्स का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा कोई और भी कलर आपको अलाउ नहीं है, बेशक हाईलाइट करने के लिए, कुछ भी करने के लिए तो, और इसके अलावा कोई कलर्स भी आप लोग यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, इन गाइडलाइन का मकसद ये होता है कि इनके बाद आप लोग जो असाइनमेंट है उसको अच्छे तरीके से अटैम्प्ट करें। ठीक है, अगर आपका कंटेंट जितना मर्जी अच्छा होता है लेकिन अगर आप इन गाइडलाइंस को इग्नोर कर देते हैं तो उसके बाद आपको नंबर नहीं मिलते हैं। तो इसलिए इनको पहले एक्सप्लेन करना ज़रूरी होता है। उसके अलावा आपको पता है कि आप लोगों ने असाइनमेंट एक दूसरे की कॉपी पेस्ट नहीं करनी, एक दूसरे का काम आप लोगों ने चोरी नहीं करना, अपना अपना काम करना है। ठीक है, उसके अलावा आपको ID यहाँ से मिलेगा और उसके बाद आप लोगों ने अपनी अपनी असाइनमेंट्स को बनाना है। उसके अलावा यहाँ पे कोई खास बात नहीं की गई। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। जी डियर स्टूडेंट्स, ये आपका जो टॉपिक है ओरिजिन ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक है, ये आपका बिल्कुल लेसन नंबर 1 है। ठीक है, अगर आप हैंडआउट्स को ओपन करते हैं तो ये लेसन नंबर 1 है, ओरिजिन ऑफ सोशियोलॉजी। अब यहाँ पे बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड को रीड करने की ज़रूरत नहीं, हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, आपको एक फॉलोइंग इज अ केस स्टडी एक्सप्लेनिंग द प्रोस्पेक्टिव रोल ऑफ सोशियोलॉजिस्ट के नीचे आपको एक पैराग्राफ दिए गए। ठीक है, एक केस स्टडी दी गई, उसमें क्या हो रहा है वो एक्सप्लेन कर रहा है किस चीज़ को, प्रोस्पेक्टिव रोल ऑफ सोशियोलॉजिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट के एक प्रोस्पेक्टिव रोल को एक्सप्लेन कर रहा है। रीड इट केयरफुली एंड आइडेंटिफाई एनी 10 कैरियर्स फॉर सोशियोलॉजी स्टूडेंट्स इन फ्यूचर इन द गिवन फॉर्मेट। ठीक है, उसके बाद आप इसको रीड करें। रीड करने के बाद इसी के अंदर से आप लोगों ने कोई से 10 कैरियर्स, कोई से 10 शोबे आप लोगों ने पिक करने, आइडेंटिफाई करना है, उनकी शनाख्त करनी है। नीचे आपको एक जगह दी गई है। ठीक है, ये जगह आपको दी गई है। इसके अंदर यहाँ पे देखिए 1 से 10 तक। ठीक है, 1 और ये 10, 1 से 10 तक आप लोग यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म है। तो यहाँ पे 10 कैरियर्स आप लोगों ने सिर्फ मेंशन करने हैं। तो इसी के अंदर से आप लोगों को कैरियर मिल जाएंगे अगर आप इसको अच्छे से रीड आउट करेंगे। ठीक है, तो ये असाइनमेंट बहुत आसान है। आप सिंपली इसको रीड करेंगे, आपको खुद ही आइडिया होगा कि इसके अंदर कौन कौन से कैरियर्स का जिक्र है। अगर फिर भी आपको नहीं पता चलता तो मैं तो आपको खुद ही बता रहा हूँ, लेकिन मैं अभी आपको सजेस्ट करूँगा आप वीडियो को यहाँ पे क्लोज करें। क्लोज करने के बाद इस पैराग्राफ को देखें और इसके अंदर जो आपको कैरियर्स नज़र आ रहे हैं, मतलब कि जो शोबे आपको नज़र आ रहे हैं, बाकी यहाँ पे चीज़ें देखें तो बिल्कुल मतलब कि और चीज़ें, लेकिन इसके अंदर 10 कैरियर, 10 से ज़्यादा कैरियर्स लिखे हुए हैं। तकरीबन 13 कैरियर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं इस पैराग्राफ के अंदर, जो यहाँ पे केस स्टडी के जिसको नाम दिया गया है। तो इसको आप देखें। इसको देखने के बाद आपने यहाँ पे कैरियर्स लिखने। अब यहाँ पे सोल्यूशन की तरफ जाने से पहले आपने पहला काम क्या करना है कि पहला काम तो आपकी आसानी के लिए कि आपने इस फाइल को जो आपकी PDF के अंदर है, क्वेश्चन फाइल आप लोगों की PDF में, इसको आपने MS वर्ड में कन्वर्ट करना है। तो इसका आसान तरीक़ाकार आप लोग अपना टाइम भी सेव करें। ठीक है, और आसानी से अपने असाइनमेंट्स को टाइम भी सेव करें और उसके बाद आसानी भी आपको होगी। उसका आसान तरीक़ाकार है PDF टू वर्ड में आप इसको कन्वर्ट करेंगे। गूगल पे आप आएंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे PDF टू वर्ड। ठीक है, ये आपके सामने पहली वेबसाइट है ilovepdf.com। इसको आप ओपन करेंगे और इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे आप देखें सामने सिलेक्ट PDF। ठीक है, सिलेक्ट PDF फाइल। तो जो फाइल आप लोगों की मतलब कि असाइनमेंट की होगी उसको सिंपली यहाँ से आप पिक करेंगे। अब ये मेरे पास नीचे थी, मैंने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ तो यहाँ पे सिलेक्ट हो गई है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कन्वर्ट टू वर्ड आ गया, इसको वर्ड में कन्वर्ट करेंगे। वर्ड में कन्वर्ट करने के बाद, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये भी यहाँ पे इंटरनेट की स्पीड आपकी तेज़ होगी तो ये एक मिनट लगेगा और उसमें आप लोगों की जो PDF की फाइल होती है वो आपकी MS वर्ड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसमें कन्वर्ट करने के बाद आप इसमें एडिटिंग करेंगे और इसमें जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जिसमें गाइडलाइंस हैं, ठीक है, वो तमाम चीज़ें आप लोग रिमूव करेंगे और सिर्फ मेन क्वेश्चन आप लोग रखेंगे। और उसके अलावा जो आपको 10 फिल इन द ब्लैंक्स की टाइप में शो किया गया, ठीक है, फॉर्मेट,
उसको आप रहने देंगे और उसके अंदर आप लोग अपना आंसर सबमिट करवा देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए डाउनलोड वर्ड का ऑप्शन आ गया है, तो ये काम आप लोग मोबाइल पे कर सकते हैं, लैपटॉप है, कंप्यूटर पे, कहीं भी आप लोग आसानी से ये वाला काम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डाउनलोड हो गई है। डाउनलोड होने के बाद इसको हम डायरेक्टली सिंपली यहाँ पे एम एस वर्ड में ओपन करेंगे। ठीक है, ये देखिए एम एस वर्ड में मैंने इसको ओपन किया हुआ था और मैंने इसको यहाँ पे अब इसी के अंदर मैंने चेंजेस किए हैं। ठीक है, मैंने इसको कुछ भी और नहीं किया, मैंने यहाँ पे ये, ठीक है, यहाँ पे ये बॉर्डर लगाया। बॉर्डर लगाने के बाद यहाँ पे 10 कैरियर्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए। तो आप लोगों ने भी सिंपली जब एम एस वर्ड में आ जाएंगे तो एक्स्ट्रा चीज़ें से मुराद क्या है कि ये तमाम चीज़ें, ठीक है, ये पैराग्राफ आप लोग बेशक रिमूव कर दें। उसके बाद ये ऊपर वाली तमाम चीज़ें आप लोग यहाँ ये चीज़ रहने दें और यहाँ से ये सारी चीज़ आप लोग बेशक रिमूव कर दें। अगर कुछ भी आपने रिमूव नहीं करना तो भी कोई मसला नहीं है, आपको नंबर मिल जाएंगे, लेकिन ये चीज़ आप एटलीस्ट रिमूव कर दें। ठीक है, यहाँ से 10 के बाद जो ये आपको नज़र आ रही है ये सारी चीज़, इस सब को आप रिमूव कर दें और ये एंड तक जो कुछ भी है तो इस तमाम को आप रिमूव कर दें। और रिमूव करने के बाद इसी जो आपको मतलब कि एम एस वर्ड की फाइल होगी इसके अंदर आप लोगों ने इसके अंदर आंसर लिख लेना है। ठीक है, अब आंसर मैंने ऑलरेडी तैयार किया हुआ है, तो ये देखें मैंने इसको पीडीएफ में ऑलरेडी कन्वर्ट किया। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो पहला कैरियर क्या है, सोशल मोबिलाइज़र का। सोशल मोबिलाइज़र का कैरियर कि जिसमें सोशियोलॉजी के ग्रेजुएट्स अपना कैरियर इसमें मतलब कि इसमें बना सकते हैं। ठीक है, ये रोल होता है। उसके बाद एक सेकंड रोल होता है रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर। उसके बाद थर्ड रोल होता है पॉपुलेशन प्लानिंग ऑफिसर। उसके बाद रूरल हेल्थ प्लानर। उसके बाद इन्वायरमेंटल एनालिस्ट। उसके बाद कम्युनिटी डेवलपमेंट ऑफिसर और उसके बाद पैरोल ऑफिसर। उसके बाद रिहेबिलिटेशन काउंसलर। उसके बाद प्रोबेशन ऑफिसर। ठीक है, उसके बाद सोशल वेलफेयर ऑफिसर्स। उसके बाद मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूएशन ऑफिसर और उसके बाद डेमोग्राफर एंड लास्ट में लेक्चरर्स। ठीक है, तो यहाँ पे 13 कैरियर्स मैंने आपको शो किए हैं जो कि मैंने कहीं इधर उधर से पिक नहीं किए बल्कि सिंपली इसी पैराग्राफ के अंदर से मैंने पिक किए हैं। ये पैराग्राफ है, इसके अंदर आपको कैरियर नज़र आ रहा है, आप इसको रीड करेंगे आपको ये तमाम चीज़ें नज़र आ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल 13 हैं, आपने इनमें से कोई से 10 पिक करने। यहाँ पे अगर आप लोगों का ये क्वेश्चन है कि तमाम स्टूडेंट्स के सेम हो सकते हैं, तो ये बिल्कुल हो सकता है कि अगर आप लोग की सेम भी होगा तो भी कोई मसला नहीं है। बहुत आसान असाइनमेंट है और ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये यूनिवर्सिटी लेवल की असाइनमेंट है, लेकिन फिर भी आपको मिल गई है तो ये आप लोगों की गुड लग है कि आप इसमें आसानी से 2 से 3 मिनट आप लोगों के लगेंगे और इसमें आप लोग आसानी से 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों की असाइनमेंट मुकम्मल कंप्लीट हो गई। यहाँ पे मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि आप लोगों ने 10 पिक करने हैं, कोई से 10। यहाँ पे आप टोटल 13 है, इन्हीं 13 में से तमाम बच्चों ने 10 पिक करने हैं, तो आपकी मर्ज़ी आप कौन से 10 पिक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल 13 आपने 10 पिक कर लेंगे, इस तरह आप लोगों की असाइनमेंट कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि जो सोल्यूशन आज मैंने आपके साथ शेयर किया आपको इसकी समझ आ गई होगी। और अगर आपको फिर भी कहीं भी मसला होता है, ठीक है, मसला होना नहीं चाहिए क्योंकि असाइनमेंट बहुत आसान है, लेकिन अगर फिर भी आपको कहीं पे मसला आता है, किसी किस्म की आपको कहीं पे समझ नहीं आती, आप लोगों ने कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछना है। मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के पास होता है, उससे आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह जहाँ तक होगा आपको मुकम्मल गाइड किया जाएगा। ठीक है, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ लगे बेल आइकन के बटन को आप लोग लाजमी प्रेस कर लें ताकि अंदर जितनी भी मैं इस तरह की वीडियोज़ अपलोड करूँ आपको उसका फ़ायदा हो सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।